लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने पेंशन संबंधी समस्याओं के संदर्भ में की पत्रकार वार्ता। नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से एनजीओ हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी द्वारा किया गया युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। और श्रोताओं स्मार्ट मीटर्स के संदर्भ में डिविजनल कमिश्नर जम्मू की पत्रकार वार्ता। पर सबसे पहले अपनी बात। अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में जो नए युग का सूत्रपात हुआ था वो अब अपनी 4 साल की अवधि पूरी कर चुका है। इस नए युग को जम्मू कश्मीर के लिए प्रगति और विकास के युग का नाम दिया गया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इन 4 सालों में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। मिलिटेंसी व सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ पर सराहनीय नियंत्रण किया गया। हड़तालों व पत्थरबाजों का दौर खत्म हुआ। बहुत हद तक अमन व अमान का दौर भी देखा और सराहा जा रहा है। सुशासन के दावे भी किए जा रहे हैं। ये सब कुछ जनता देख रही है और काफी हद तक अच्छी राय भी रखती है। इन 4 सालों के अरसे में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की बातें कर रहा है और इसके लिए ई ऑफिस का आरंभ किया गया है। ई टेंडरिंग, ऑनलाइन टाइम बाउंड सर्विस इत्यादि के आंकड़े जो 2019 में 35 थे वो 2023 में 675 तक पहुंचे बताए जाते हैं। फिजिकल फाइलों से ई ऑफिस की तरफ जाना, फीडबैक के लिए मजबूत तरीकाकार जन भागीदारी पोर्टल, बजट आवंटन के लिए बीम्स, आपकी जमीन आपकी निगरानी में पोर्टल तथा ऑटो अपील सिस्टम वगैरह जनता के लिए प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं नए युग की देन है। अभूतपूर्व पारदर्शिता, जवाबदेही और पहुंच के दावों में भी सच्चाई है और प्रशासन का ये दावा कि जम्मू कश्मीर यूटी अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल ई सर्विस डिलीवरी में प्रथम स्थान पर है। ऐसा जरूर होगा, इस पर किसी को भी संदेह क्यों होगा। मगर जमीनी हकीकत ये भी कहती है कि जहां तक आपकी जमीन आपकी निगरानी में की बात है तो जमीन की अभी तक तो डिजिटलाइजेशन भी नहीं पूरी हुई और ना ही अनेक स्थानों पर लैंड पासबुक्स लोगों की मिल पाई हैं। आज भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स जारी करने का पुराना तरीकाकार ही चल रहा है। इसी तरह ऑनलाइन सर्विसेज की बात ले लें तो लोगों का कहना है कि तमाम तर दस्तावेज अपलोड करने के बाद भी दरख्वास्त देने वालों से हार्ड कॉपीज तलब की जाती हैं और देर भी लगती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव देहात के लोग ही नहीं बल्कि कई नगर निवासी भी ऑनलाइन सिस्टम से कतई वाकिफ नहीं। लिहाजा लोगों की खिदमत करने के लिए सेंटरों पर या साइबर कैफे पर जाकर भीड़ का हिस्सा भी बनना पड़ता है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। एक अहम बात यह है कि अवाम और प्रशासन के बीच की खाई मजीद गहरी हो रही है क्योंकि अधिकारियों तक आम आदमी का पहुंचना भी आसान नहीं। इसलिए प्रशासन को इन पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए या फीडबैक हासिल करने के लिए कोई सर्वे आदि करवा लेना चाहिए ताकि आवाम के शिकवे शिकायतें भी दूर हो सके। श्रोताओं, पेंशन संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के उद्देश्य से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कहा, एलजी साहब के पास मैं खुद डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और कुछ हमारे माननीय पार्षद गए थे पेंशन के विषय को लेकर और तब एक फॉर्म जारी किया गया था और जो सबको बताया गया था कि हर पार्षद अपने अपने वार्ड में उन लोगों को चिन्हित करेगा जिनको पेंशन मिल रही थी और अब बंद हो गई है और वो उस पेंशन के हकदार भी हैं। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब वार्डों में कैंप्स लग रहे हैं जो कि वार्ड नंबर 43 में भी चल रहा है, वार्ड नंबर 16 में भी चल रहा है और बाकी वार्डों में भी चल
रहे हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, आप इन वार्डों में जाकर भी वहां लोगों के व्यूज लें, कैसे उनके ऑन द स्पॉट वहां तहसीलदार भी बैठे हैं, नायब तहसीलदार भी बैठे हैं, साथ में फूड इंस्पेक्टर और सोशल वेलफेयर के अधिकारी भी एक ही टेबल पे बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और ये एलजी प्रशासन ही है जो काम जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी राहत होगी हमारे जम्मू के लोगों के लिए, जिनकी पेंशन बंद हो गई थी, अब उनकी पेंशन का काम शुरू हो गया। जिन्होंने जिस टर्म में फॉर्म्स जमा कराए हैं यहाँ, वैसे ही कैंप्स वहां लगेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि 16 नंबर वार्ड ने सबसे पहले फॉर्म जमा कराए थे। हमने एक ही दिन में पूरे वार्ड का सर्वे करते हुए डाटा कलेक्ट करके 3 रातें लगाकर ये काम हमने किया था। तो इसलिए 43 वार्ड में, 16 नंबर वार्ड में और 35 नंबर वार्ड में सर्वे का काम शुरू हुआ था और हमारा अभी भी चल रहा है। नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से स्वयं सेवी संस्था हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी द्वारा माता सरस्वती पुस्तकालय लाइब्रेरी कम गुरुकुल जगती में एक युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के कृताश क्लब के कुछ काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर्स ने बताया। जी, मेरा नाम आयुष राज है। मैं आईआईटी जम्मू के कृताश क्लब से आया हूँ। कृताश एक वेलफेयर ग्रुप है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करता है। बहुत सारे इवेंट कराता है ताकि बच्चों को, अगर वो एजुकेशन में पीछे हैं तो उन्हें पीछे ना रहे, उन्हें मौका मिले वो भी अपने टैलेंट्स को आगे शोकेस करें। किसी भी अगर सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं या वो इल इशू हैं या माइंडसेट अगर चेंज करना है, तो वो हमारे कॉलेज के पास यही इनिशिएटिव था कि एक क्लब बने ऐसा जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करे। एक हायरार्की होती है हमारे इंस्टीट्यूट में भी, एडी सर होते हैं, AR सर होते हैं, डायरेक्टर सर होते हैं। हमें परमिशन लेना हमारी जिम्मेवारी है। कॉलेज के अंदर आएंगे जो भी यहाँ के बच्चे, उनकी जिम्मेवारी हमारी है। जब तक वो कॉलेज के अंदर है, उन्हें जो भी सुविधा है हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उन्हें प्रोवाइड हो सुविधाएं। और बात रही सर, आपने बोला कि जो बच्चे को जेईई मेंस नहीं होता उनके लिए क्या है। सर, जेईई मेंस एक अकलौता फील्ड नहीं है। हर साल 10 लाख बच्चे रहते हैं, सीट सिर्फ 50,000 के आसपास है। ऐसा नहीं कि 9.5 लाख जो बच्चे बचे हुए हैं उनका कुछ नहीं होता लाइफ में। और भी फील्ड है सर, ऐसा नहीं कि अगर बीटेक करने के बाद आप सिर्फ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप 4 साल बीटेक करें, बहुत लोग होता है कि वो मैनेजमेंट में जाएं, कुछ होता है जो रिसर्च इंटरेस्टेड फील्ड में आते हैं, तो उसको हमेशा कैरियर का ऑप्शंस खुले रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ले ली तो बस आप उस कैरियर में बंधे हुए हैं। हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई है। बस हमें क्या करना है, बच्चों को उन अपॉर्चुनिटीज़ से अज्ञात कराना है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हम अपने ओपन हार्ट से वेलकम करना चाहेंगे उनका। जितने लोग भी काउंसलिंग सर्विस चाहते हैं, हम उन्हें कोशिश करेंगे कि उन्हें बेस्ट काउंसलर मिले आईआईटी जम्मू के अंदर। और एक आईआईटी जम्मू एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, कुछ भी सिखाया जाए उसका एक नेशनल इंपॉर्टेंस होगा। सर, अगर आपको मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है तो एक मेल ID मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, kritash@iitjammu.ac.in। कोई भी कंप्लेंट हो, क्वेरी हो, आप इस पर मेल करिएगा। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। मैं रिधिमा पांडे। कृताश बेसिकली सोसाइटी की हेल्प करता है हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशन प्रोवाइड करना हो या किसी तरह का डोनेशन, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, ऑर्गन डोनेशन हो गया, क्लॉथ डोनेशन या स्टडी मटेरियल डोनेट करना। हर तरीके से जैसे भी पॉसिबल हो हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं। और अभी तक हमारी रीच सिर्फ जगती तक ही है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए या तो हम आते हैं या उन्हें बुलाते हैं, पर हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि जगती के अलावा और भी जगह हम जा पाए आसपास और अपना रीच एक्सपैंड कर सके, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर मतलब कुछ सोसाइटी के कुछ बड़े भी होते हैं जिन्हें कुछ सीखने की इच्छा होती है, जैसे कंप्यूटर के बारे में जानना हुआ, जो कि आज के ज़माने में बहुत बेसिक नॉलेज होता है जो सबको होना चाहिए। कंप्यूटर हो गया या मोबाइल या टेक्नोलॉजी, बेसिकली हम वो भी प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट में अपने। वहाँ पे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स भी है, वहाँ पे हम एक्सेस दिलवा कर वहाँ पर सिखाते हैं। 12th के बाद बहुत सारी फील्ड ओपन हो जाती है किसी के लिए भी। 11th-12th में आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या आर्ट्स कॉमर्स जो भी है। तो 12th के बाद में हम उन्हें काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे पोस्ट पर रह चुके हैं, वो और अच्छे काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं। वो उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप ये कर सकते, मतलब इस फील्ड में जा सकते हो, आपको जो इंटरेस्ट है आपको वो ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। जो भी उन्हें हेल्प चाहिए पढ़ाई में, ट्यूशन्स, वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वहाँ पर। हम यहाँ पर भी आते हैं, हर वीकेंड आते हैं ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर भी मतलब वो आएंगे हमारे पास डाउट लेके, तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और जब भी हम आते हैं, हम 10 से 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप में आते हैं, और वो ग्रुप भी चेंज होते रहता है कि अलग अलग टीचर्स, बच्चों का होता है कि वो
अलग अलग टीचर से जा के पढ़े तो उन्हें मतलब नॉलेज हर टीचर के पास अलग अलग थोड़े होते हैं, ठीक है, वो हर अपने तरीके से समझाते हैं, कुछ को आता है समझ, कुछ को नहीं। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ टीचर्स रहेंगे, वो अपने तरीके से उन्हें समझाएंगे कि क्या पढ़ना है, मतलब किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम सब भी जेईई एडवांस क्लियर करके ही आए हैं। तो हमें आइडिया है कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है, आईआईटी कैसे सेट करता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो आईआईटी से ही सेट होता है, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं उनकी। हमारा अकाउंट है, वहाँ पर भी जा सकते हो, kritash@IIT जम्मू, ठीक है, और वेबसाइट kritash_IIT जम्मू, वहाँ पर आप जाकर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। और हमारा एक वेबसाइट भी है कृताश IIT जम्मू, वहाँ पे फ़ोन नंबर्स और मेल आईडीज़ है, वहाँ उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए एनजीओ हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी के फाउंडर MK भट्ट ने बताया, आज से 25 साल पहले हमने ये माता सरस्वती पुस्तकालय, लाइब्रेरी, बुक बैंक, कंप्यूटर रीडिंग रूम एंड काउंसलिंग सेंटर और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हमने खोला था। तो इसके साथ ये हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी का एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हमने पिछले 25 सालों से हम किताबें दे रहे, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए तैयारी करा रहे, जॉब फेयर्स करवा रहे। हमने यहाँ पे गुरुकुल खोला है और गुरुकुल में हम मंत्रास, भगवत गीता और इसमें संस्कृत हम सिखा रहे बच्चों को। और हमने ऑनलाइन कोचिंग भी दी है बच्चों के लिए। और ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ हमारे बच्चे जो सिलेक्ट हो गए JKSSRB में, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात। इसके साथ साथ हमने एक स्किल कार्यक्रम किया हुआ। मैं गवर्नमेंट ऑफ JNK और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें स्किल एक सब सेंटर यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का कम्युनिटी सेंटर का खोल दिया है यहाँ पे। और जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री कोर्सेज यहाँ पे करा रहे हैं, जिसमें 25 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया रहती है हमारी यहाँ पे। और उस प्रक्रिया के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो कार्यक्रम रहते हैं, यहाँ पे बच्चे आते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए यहाँ पे पढ़ते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं सिंगल पेरेंट, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं कि यहाँ पे एक हमारा लक्ष्य रहता है कि बच्चों को शिक्षा देना। इसके साथ साथ ही हम बच्चों को कैरियर काउंसलिंग कम गाइडेंस प्रोग्राम्स करवाते हैं, जिसमें बच्चों को ये जानकारी देते हैं कि हमें चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम करें, प्राइवेट जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब करें। जो बच्चा जिसके माइंड सेटअप हम बना लेते हैं, गवर्नमेंट के पास जो जॉब्स जो होती हैं उनको चाहे तीनों प्रकार के हम प्रयास करते हैं कि उन तक बच्चे को पहुँचे। चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हैं, बच्चों को ये जानकारी या डिफरेंट जो स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको हम स्कीम्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। दूसरा हम ये जानकारी देते हैं कि जो हम प्राइवेट कंपनियों को, जैसे हम यहाँ पे जॉब फेयर्स करते हैं, और जॉब फेयर के साथ साथ हम, जिसमें अभी तक बहुत सारे हमने जॉब फेयर किए, और उसमें हम प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पे लाते हैं और उन पर प्राइवेट कंपनियों के साथ टाई अप करके उन बच्चों को यहाँ से जो सिलेक्ट है ऑन स्पॉट उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर्स देते हैं, ताकि वो अपना भविष्य बना सके। तीसरा हमारा ये रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हम ऑनलाइन कोचिंग और अवेयरनेस और किताबें प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव, उनको ये बताने के लिए ताकि वो अपना भविष्य बना सकते, देश का काम आ जाए। दूसरा इसके साथ साथ हम बच्चों में ये देशभक्ति डाल रहे हैं, ताकि हमारा अगर बच्चा कोई अच्छा काम करे, अगर कहीं भी पोस्ट पे रहे, अगर उसकी देशभक्ति नहीं होगी तो वो कुछ कहीं काम की नहीं। क्योंकि हमारा काम है एजुकेशन को कन्वर्ट करना है जॉब में। हम बच्चों को फेलिसिटेशन करते हैं, जो टॉपर्स आते हैं, जो पोजीशंस लाते हैं या किसी फील्ड में वो उसने टॉप मारा, तो यही एक कार्यक्रम रहता है कि बच्चों को मोटिवेशन रहे। आपको पता है ये रूरल एरियाज है, रूरल एरिया के बच्चों को बहुत सारी कम जानकारियां होती है। इस वजह से हमारा एक योगदान रहता है क्योंकि हम पूरा यहाँ पे ब्लॉक नगरोटा और डंसाल है, इन दोनों ब्लॉकों को हम देख रहे हैं क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि हम हर एक पंचायत तक हम पहुँचे, उस पंचायत के ज़रिए, ताकि हम अपने यहाँ पे जगती टाउनशिप, जगती कश्मीरी कॉलोनी के भी हम यहाँ तक पहुँचे, ताकि हर घर घर तक पहुँचे और उनको हम शिक्षा दें। यही हमारा एक लक्ष्य है क्योंकि चंद्रयान 3 की वजह से आज पूरे देश हमारा नाम है। तो ये भी अगर हमारा कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत भी देश के लिए हो जाएगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। 1 साल के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करनी होती है और 500 रुपये उनको देना होता है 1 साल के लिए। उनको जो सिंगल पेरेंट है उनको कोई भी चार्जेस नहीं है, जो ओल्ड एज है उनको कोई भी चार्जेस नहीं है। हाँ, जो ये उसमें भी हमारे 50% जो लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते उनको हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, क्योंकि एक डक्रम रखते हैं क्योंकि जैसे एडमिशन हम फीस रखते हैं उसके बाद टोटली फ्री ऑफ कास्ट है।
पूरे 12 महीने के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो बाहर से बच्चे जो आते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी हमारे सेल्फ स्टडी में 62 बच्चे हैं, जिसमें हमारे पास 40 बच्चे हमारी शक्ति कॉलोनी से है और 22 बच्चे जो है वो लोकल है। तो इसका ये शिक्षा जो होते हैं वो हर एक के लिए होती है। यही एक लक्ष्य हमारा है। देखो हम यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली है, यहाँ पे ज़्यादा लोग ज़्यादा फायदा जो है वो जगती के कॉलोनी के लोग उठाते हैं क्योंकि ये उनके नज़दीक पड़ता है। जो बाकी के लोग जो है, बाकी जो एडजॉइनिंग विलेजेस है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे नगरोटा से आते हैं, यहाँ दमी से आते हैं, यहाँ पे बेड़े से आते हैं, यहाँ सिमलेट से आते हैं, यहाँ पे टांडा से आते हैं, यहाँ पे झाड़ी से आते हैं, यहाँ पंगाली से आते हैं, बमियाल से आते हैं, यहाँ द्राबी से आते हैं, बहुत से यहाँ शूत्रा से आते हैं, यहाँ डंसाल से आते हैं, बहुत सारे जगहों जो एडजॉइनिंग विलेजेस जो होते हैं, कटल बाल्टाल से आते हैं। तो वो जितने भी आपको मैंने गाँव लिखे, इससे बहुत सारे ऐसे गाँव जो है अभी मैंने जो नाम नहीं बताया वो भी यहाँ पे आते हैं। 350 बच्चे जो जम्मू से भी आते हैं। ये सिर्फ यहाँ की नगरोटा के लिए नहीं, ये पूरे जम्मू के लिए है जो यहाँ पे एडमिशन के लिए। मैं उनको ये बता सकता हूँ, ये हर 20x7 ओपन होती हैं और यहाँ पे वो कभी भी किसी समय भी वो आ सकते हैं, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद पूरा 1 साल तक वो अपना बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्योंकि देखो हर एक बच्चे को खुद आना पड़ेगा। हमारे पास ऑफिस जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ओपन रहता है। लाइब्रेरी जो है शाम को 8 बजे तक ओपन रहती है। इसमें वो किसी भी समय भी यहाँ पे आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो ये सारी सुविधाएं ले सकती है। और श्रोताओं, स्मार्ट मीटर्स के संदर्भ में डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, स्मार्ट मीटर न केवल जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर पूरे इंडिया में लगने जा रहे हैं। किसी भी स्टेट की बात करें वहाँ सभी जगह स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। उसी का एक पार्ट जम्मू कश्मीर में भी स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर जो है डिजिटल मीटर से थोड़ा सा हटके हैं, कनेक्टिविटी के साथ में है। और स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है? स्मार्ट मीटर लगाने का मेन उद्देश्य कंज्यूमर को ही एम्पावर करना है। पहले जब डिजिटल मीटर या ऑर्डिनरी मीटर होता है, उस मीटर में जो रीडिंग आती है उस रीडिंग के लिए वहाँ पर बिजली विभाग का या जेपीडीएसएल का एम्प्लॉय जाता है, उसको रीडिंग को लेता है, नोट करता है, वो अपलोड कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बिल जनरेट किया जाता है। स्मार्ट मीटर के आने के बाद में स्मार्ट मीटर टोटली नेटवर्क कनेक्टेड है, जो कि आपके मोबाइल पे भी देख सकते हो, पोर्टल पे देख सकते हो। जो बिल भी जनरेट होगा वो टोटली ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जितना कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा। इससे कंज्यूमर का एम्पावरमेंट है। उसके अलावा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज जो उन लॉसेज को भी कम किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है जो कि 20% से कम लॉसेज रखे जाए, और उसमें जो फायदा होगा ओवरऑल बेनिफिट कंज्यूमर को ही होगा। और इसी का जो एक नतीजा होगा कि मोर पावर अवेलेबल कंज्यूमर को होगा। ये एक था कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है, डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर के जाने का क्या रीजन है, उसका ये क्लेरिफिकेशन है। और ये सब जगह पूरे भारत में किया जा रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टेट ने कंप्लीट कर दी है, कुछ स्टेट अभी तक अंडर प्रोसेस में। उसी के पार्ट में जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू के अंदर 1,83,000 के लगभग मीटर लगाए जाने थे। और स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया आपको पता है, आज 1 महीने पहले अभी शुरू नहीं हुई है। ये 1.25 साल से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और उसमें 80% तक कंप्लीट कर भी दिया गया है। और उसमें डिफरेंट जहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उनसे भी आप बात करेंगे तो स्मार्ट मीटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। रही बात, कई जगह कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर जो है बड़ा फास्ट चलता है, तेज चलता है। उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो स्मार्ट मीटर यहाँ आ रहा है 2 कंपनी की तरफ से जो टेंडर हुआ, टेक्नो और एनविल की तरफ से लाया जा रहा है। इसमें स्मार्ट मीटर जो आता है ऐसे नहीं कि कंपनी डायरेक्टली ले आती है, पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाई होता है। वो मीटर सर्टिफाई होने के बाद में वो मीटर सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर भी उसको प्रॉपर सर्टिफाई किया जाता है। जिस मोहल्ले में जहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, यदि किसी मोहल्ले में या किसी गली में या किसी को इश्यू है तो वहाँ पे चेक मीटर लगाने शुरू करें।
और ओल्ड मीटर में डिफरेंस नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। उन्हें तो सुना दे ही कार्यक्रम ये जम्मू है।